हेलो एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू इंट्रोडक्शन टू पांडास। तो जो लोग हमारे चैनल के साथ बने हुए हैं उनको पता है कि हम 6 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी 15 क्वेश्चन की इस सीरीज में। आई होप आप वो 6 क्वेश्चन देखते हुए आए हैं। अगर आपने देखा है तो नीचे कमेंट्स में बताओ कि पांडास की सीरीज आपको कैसी लग रही है। ऑल्सो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो किसका वेट कर रहे हो, जाके फटाफट से बेल आइकन दबा दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ऑल्सो इस प्लेलिस्ट को कर लो बुकमार्क ताकि आगे आने वाली वीडियोस को देखने में आसानी हो। प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, इवन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। तो आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7 जो कि होगा डेटा क्लीनिंग टॉपिक का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है ड्रॉप मिसिंग डेटा। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमें एक डेटा फ्रेम दे रखा है स्टूडेंट्स। तो स्टार्टिंग से ही हम डेटा फ्रेम के पीछे पड़े हुए हैं। डेटा फ्रेम क्या होता है आपको पता ही होगा, एक डेटा स्ट्रक्चर है अपने पांडास के अंदर जो कि सिमिलर है अपनी एसक्यूएल टेबल या फिर जो एक्सेल शीट पे टेबल होती है उसकी जैसे। बेसिकली आप टेबल भी इसको समझ सकते हो। तो इस डेटा फ्रेम का नाम इन्होंने दे रखा है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर 3 कॉलम इन्होंने दे रखे हैं, स्टूडेंट आईडी, नेम और एज। जिसमें जो नेम है वो ऑब्जेक्ट है, बाकी जो स्टूडेंट आईडी और एज है वो हमें इंट डेटा टाइप की दे रखी है। हमें करना क्या है अब इस क्वेश्चन में, देयर आर सम रोज हैविंग मिसिंग वैल्यूज इन द नेम कॉलम। तो हमें कॉलम का नेम ऑलरेडी बता रखा है जो कि है नेम, उसके अंदर हो सकता है कि कोई वैल्यू मिस हो। राइट अ सॉल्यूशन टू रिमूव द रोज विद द मिसिंग वैल्यूज। तो 2 चीजें आपको बिल्कुल ध्यान देनी है। सबसे पहले तो कॉलम का नेम क्या है, कॉलम का नेम है नेम जिसके अंदर अपनी मिसिंग वैल्यूज होंगी। तो नेम नाम का एक कॉलम है जिसके अंदर अपनी मिसिंग वैल्यूज होगी। सेकंड चीज इन्होंने बता रखा है कि रिमूव द रोज। तो हमें वो वाली रो रिमूव करनी है, ठीक है, जिसमें वो मिसिंग वैल्यू हो। मिसिंग वैल्यू ढूंढनी है हमें कॉलम के थ्रू, लेकिन रिमूव करना है अपना रो। इसको एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं ताकि और अच्छे से क्लैरिटी मिले। तो एग्जाम्पल में जैसे ये इनपुट में हमें दे रखा है, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो नेम कॉलम के अंदर ये जो सेकंड वाली रो है इस पे नन पड़ा है। तो हम रिमूव क्या करेंगे, हम ये पूरी सेकंड रो रिमूव कर देंगे। यानी 217 भी यहाँ से चला जाएगा एंड 19 जो एज का है वो यहाँ से चला जाएगा। तो ऐसा अपना जो डेटा फ्रेम है वो हमें आउटपुट में रिटर्न होगा फाइनली। तो इसको करने के लिए इन्होंने राइट साइड में हमें एक थोड़ा सा टेम्पलेट भी दे रखा है जिसमें इन्होंने पांडास को इंपोर्ट कर रखा है और एलियास करा है पीडी से। एलियास आपको पता है, अगर आप एसक्यूएल करते हुए आ रहे हैं तो एलियास हम करते हैं अपने एस कीवर्ड की मदद से। तो उन्होंने एलियास कर रखा है ताकि हमें बार बार पांडास ना लिखना पड़े, हम पीडी डॉट करके कुछ भी रेफर कर सकें। उसके बाद फंक्शन ऐसे बनता है अपने पाइथन में, ये भी मैंने पहली वीडियो में डिस्कस करा था। तो अगर आप लाइन से वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा पांडास और बहुत ही ईजी लग रहा होगा। तो डेफ यानी डेफिनेशन इसकी फुल फॉर्म। उसके बाद इन्होंने लिखा है ड्रॉप मिसिंग डेटा, ये होता है अपने फंक्शन का नेम। उसके बाद इन्होंने लिखा है स्टूडेंट्स जो कि होता है पैरामीटर, कोलन लगा के इन्होंने स्टूडेंट्स का डेटा टाइप लिखा है तो लिखा है पीडी डॉट डेटा फ्रेम। अगर आपने टाइप स्क्रिप्ट कर रखी है तो आपको पता होगा कि टाइप स्क्रिप्ट में भी कुछ ऐसा ही लिखते थे हम, पैरामीटर और कोलन लगा के उसके बाद उसका डेटा टाइप लिखते हैं। अगर आपने नहीं करी तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी सिमिलरली मैं आपको बता रहा हूँ। ऑल्सो इन्होंने यहाँ पे एरो लगा के लिख रखा है पीडी डॉट डेटा फ्रेम, ये क्या है अपना रिटर्न टाइप है। उसके बाद लगाया एक कोलन और कोलन के बाद ही हम अपने फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं इधर एंटर दबा देता हूँ और स्टार्ट कर लेता हूँ अपना कोड लिखना। तो क्योंकि हमें ड्रॉप मिसिंग डेटा करना है तो इसका भी ऑब्वियसली एक मेथड है पांडास में। पांडास में हर चीज़ का एक मेथड है, बस मेथड लगाओ अपना आंसर आ जाएगा। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, सिंपल पहले मैं आपको बताऊँगा। हम करेंगे इधर रिटर्न, उसके बाद हम इधर लिखेंगे अपने डेटा फ्रेम का नाम। तो डेटा फ्रेम का क्या नाम था अपना, स्टूडेंट्स। डेटा फ्रेम यानी टेबल, तो टेबल का अपना नाम क्या है, स्टूडेंट्स है। स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है, इसमें स्पेलिंग्स का ही सारा खेल होता है। उसके बाद मैं लगाऊंगा डॉट और अपना मेथड कॉल करूंगा। तो अपने मेथड का नाम क्या है, तो अपने मेथड का नाम है ड्रॉप एन ए। ठीक है, इसको लिखते समय हम ऐसे लिखते हैं ड्रॉप ना, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन है ड्रॉप एन ए। तो ड्रॉप तो आपको पता ही होगा ड्रॉप का मतलब। एन ए का क्या मतलब है, नॉट अवेलेबल। तो शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने लिख रखा है ड्रॉप एन ए, चिपका के ऐसे लिख दिया। अब इसके अंदर भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं अपने, जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था ड्रॉप डुप्लीकेट, उसके अंदर भी कुछ पैरामीटर्स थे। तो इसमें भी अपने पैरामीटर्स होंगे। तो एक पैरामीटर इसमें भी होता है जिसका नाम होता है अपना सबसेट, तो हम वो यूज़ करेंगे। और उसके अंदर मैं लिखूंगा अपने कॉलम का नेम, जैसे मैं लिखूंगा नेम, जिसके अंदर अपने वैल्यूज को हमें ड्रॉप करना है ना। तो नेम हमें दे रखा है, नेम ही अपना कॉलम का नेम है बेसिकली। एंड दैट्स इट, बस इतना सा अपना कोड था। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। और ये जो अपना कोड है चल गया गिवन टेस्ट केसेस के लिए। एक बार अब हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं और ये अपना कोड सबमिट भी हो गया है। तो हाँ, आपको लग रहा होगा ये तो बहुत इजी था, इसमें तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इस ड्रॉप एन ए मेथड के बारे में। तो उसके लिए मैं चलता हूँ पांडास के ऑफिशियल डॉक्स पर, जो कि है pandas.pydata.org। इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा,
आप रेफ़र कर सकते हैं उसको। तो जब भी आपको कोई दिक्कत आए, आप हमेशा ट्राई करा करो कि आप डॉक्यूमेंटेशन पर जाकर पढ़ो। इससे एक अच्छी हैबिट बनती है हमारी। तो यहाँ पे लिखा है ड्रॉप एनए के बारे में, ये एक पांडास का मेथड है जो कि डेटा फ्रेम पर लगता है। इवन सीरीज़ पर भी हम लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता सीरीज़ क्या है, तो इसका मतलब आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है। वहाँ पर सब कुछ हमने डिस्कस कर रखा है। तो ड्रॉप एनए या फिर ड्रॉप ना अपना जो मेथड है, इसके अंदर दिख रहा होगा आपको इतने सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन हमने तो सिर्फ सबसेट लिया है। और ये काम क्या करता है? ये काम करता है रिमूव मिसिंग वैल्यूज़। तो सिर्फ सबसेट लेने से अपना काम हो गया। क्यों? क्योंकि बाकी जो भी अपने पैरामीटर्स हैं, उनकी बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है ना, हमें वही लेनी थी, इसलिए अपना काम हो गया है। जैसे इधर आप पैरामीटर्स देखो, एक्सेस है, हाउ है, थ्रेश है, सबसेट है, इन प्लेस है, इग्नोर इंडेक्स है। तो ये कुछ अपने पैरामीटर्स हैं, जिसमें जो एक्सेस होता है वो क्या करता है? एक्सेस या तो लेता है 0 या तो लेता है 1। अगर हम उसमें 0 डालेंगे तो क्या करेगा? वो रोज़ को हटाएगा जहाँ पर अपना डेटा मिसिंग है। अगर हम 1 लेंगे तो वो क्या करेगा? पूरे कॉलम को हटा देगा, रो वैसे के वैसे रहेगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू होती है 0 और हमें 0 ही रखनी थी, इसलिए हमने एक्सेस को मेंशन नहीं करा, क्योंकि हमें तो अपनी रो हटानी थी। अगर होता कॉलम हटाना है तो हम एक्सेस को कर देते 1, तो ये पूरा कॉलम ही उड़ा देता। उसके बाद लिखा है हाउ। अब ये हाउ क्या करता है? कुछ नहीं, 2 वैल्यूज़ लेता है, एनी और ऑल। इसमें एनी क्या करता है? सब कुछ नीचे लिखा है। इफ एनी वैल्यूज आर प्रेजेंट ड्रॉप दैट रो और कॉलम। और ऑल अगर लिखा हो तो वो क्या करता है? इफ ऑल वैल्यूज आर एनी ड्रॉप द रो और कॉलम। कहने का मतलब है, अगर एनी हम पास करेंगे इसके अंदर तो वो पूरी रो या फिर कॉलम हटा देगा। कब हटाएगा? जब उसमें कोई एक वैल्यू भी अगर नल हो गई या फिर नन हो गई तो वो हटा देगा। लेकिन ऑल तभी हटाएगा जब सारी वैल्यूज उसमें मिसिंग हो, वरना वो नहीं हटाएगा। तो बाय डिफॉल्ट एनी ही था, तो हमने इसको भी ले लिखा। उसी तरह से एक सबसेट, चलो सबसेट तो हमने लिख दिया, इसमें हमने नेम दिया, लेबल दिया कॉलम का। उसके बाद होता है इन प्लेस और इग्नोर इंडेक्स। इन प्लेस जैसे ड्रॉप डुप्लीकेट में था, सेम वैसे ही है। अगर हमें डेटा फ्रेम को मॉडिफाई करना है या फिर नया बनाना है, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है। वैसे ही अपना एक होता है इग्नोर इंडेक्स, जो कि या तो ट्रू लेता है या तो फॉल्स लेता है, और बाय डिफॉल्ट इसकी भी वैल्यू हमें फॉल्स रखनी थी। तो जितने भी अपने बाकी पैरामीटर्स थे, उनकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है हमें वही रखनी थी, लेकिन हम फिर भी उनको लिख के एक बार देख लेते हैं। तो चलते हैं दोबारा लीड कोड पर और एक बार बाकी सारी वैल्यूज को भी लिख कर देख लेते हैं, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। तो चलते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को कर दूंगा कमेंट, और क्योंकि मैंने पहले से लिख रखा है तो मैं डायरेक्टली इधर कॉपी कर दूंगा, ताकि टाइम ना वेस्ट हो आपका। आप फटाफट से देख लो और क्लैरिटी आपको मिल जाए। तो कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने एक वेरिएबल बनाया ड्रॉप मिसिंग स्टूडेंट्स, और उसको इक्वेट कर दिया अपने स्टूडेंट्स डॉट ड्रॉप एन ए से, जिसके अंदर हमने ये सारे पैरामीटर्स पास कर दिए। तो एक्सेस को हमने रखा 0, क्योंकि हमें रो को गायब करना था। और हाउ पे हमने रखा एनी, सबसेट तो अपना नेम ही होगा। इन प्लेस को फॉल्स रखा और इग्नोर इंडेक्स को फॉल्स लगा। अगर हम बाकी सब ना भी मेंशन करें, खाली सबसेट मेंशन करें, तब भी अपना जो कोड है वो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बाकी वैल्यूज हैं बाय डिफॉल्ट यही होती हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको लिखकर दिखा दिया है। अब चाहो तो एक बार इसको रन भी कर सकते हो, जैसे मैं कर देता हूँ। तो ये एक्सेप्ट हो गया अपने गिवन केस के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक्चुअली था भी बहुत ईजी सवाल, बस आपको ड्रॉप एनए मेथड के बारे में पता होना चाहिए। पांडास बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपका स्टेप होना चाहिए, सबसे पहले आपको पाइथन के बेसिक्स आना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते रहोगे, आपको पता चलता जाएगा कि पांडास में कौन कौन से मेथड होते हैं किस चीज के लिए। अब डेटा क्लीनिंग के लिए आपको कुछ 2 मेथड्स पता चल गए। इस वीडियो में आपको पता चला ड्रॉप एनए मेथड, पिछली वीडियो में आपको पता चला था ड्रॉप डुप्लीकेट। अभी आगे आने वाली वीडियोस में और भी कुछ मेथड्स पता चलेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।